और चलिए अब आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के अलावा और बाकी दिग्गज नेताओं ने कितनी रैली और रोड शो किए हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ 206 चुनावी रैली की हैं और 14 रोड शो किए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 115 रैलियां और 15 रोड शो किए हैं। विपक्षी गठबंधन से राहुल गांधी ने जहां 65 रैली और 4 रोड शो किए, तो वहीं अखिलेश यादव ने 69 रैली और 3 रोड शो किए। और अब बात करते हैं उस हाई प्रोफाइल सीट की जो बीजेपी के लिए साख का सवाल है। ऐसे में खुद सीएम योगी मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए मंडी के मैदान में उतर गए। इस दौरान उन्होंने कंगना की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और मीराबाई से लेकर लक्ष्मीबाई तक से उनकी तुलना कर दी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर मुकाबला किंग बनाम क्वीन का है। कांग्रेस की तरफ से हिमाचल सरकार में मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं, तो बीजेपी की ओर से मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत दमखम दिखा रही हैं, जिनके लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सनातन के सच्चे पुजारी योगी आदित्यनाथ प्रचार करने मैदान में उतरे। हिमाचल की इस लड़की ने, देखिए, उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। आपने देखा होगा कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की सरकार को कैसे सड़कों पर ला करके पानी पिलाने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने मुंबई में। तब लोग पूछते थे कि कंगना रनौत कौन है। तब यहां से जयराम ठाकुर जी का बयान आया था, कहा कि हमारी यहां की बेटी है और अगर कोई कुछ बाल बांका भी करेगा यहां की दूर भूमि खड़ी हो जाएगी। मंडी में चुनाव का शोर है तो प्रचार का जोर है। इस सीट की खास बात यह है कि ये कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में जाती रहती है। मंडी सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव और 3 बार उपचुनाव हो चुके हैं। इसमें 13 बार राज परिवार के सदस्यों ने जीत दर्ज की है, लेकिन बीते 3 चुनाव में बीजेपी को 2 बार और कांग्रेस को 1 बार जीत मिली है। और इस बार बीजेपी का दावा है कि कंगना रनौत की वजह से जीत मिलेगी। क्यों एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके इस नजरिए से आज स्वयंसेवक के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी उस चीज को उठा रहे हैं। तो ये चिंतन का विषय है। क्या भाजपा के पास और कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं था? मेश्वर सिंह जी नहीं थे, ब्रिगेडियर कौशल ठाकुर नहीं थे या और ऐसे लोग नहीं थे? तो ये चिंतन उनको करना है। मगर जहां तक हमारी बात है, हम एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ और हिमाचल प्रदेश को और मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनाने की ओर अग्रसर है। देखिए, मैं इस तरह के जो भी हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के जो अभद्र टिप्पणियां जो वो कर रहे हैं और बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भगवान उनको खुद ठिकाने लगाएगा और जिस तरह से पता चल जाएगा 4 जून को कि किसको भगवान का आशीर्वाद मिला है मंदिरों में और किसको जो है वहाँ से जो है वो फटकार पड़ी है, ये 4 जून को पता चल जाएगा। यानी क्वीन बनाम किंग की इस लड़ाई को और दिलचस्प बनाने के लिए खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला है और हिमाचल की मंडी में उन मुद्दों को उठाया है जिससे 80% वोट बैंक को साधा जा सके। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहते हैं कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश के अंदर टीएमसी और कांग्रेस कहती है कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बंगाल में जहां टीएमसी की सरकार है वहां एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ऐसे ही हर राज्य में इनके हाल है और इनका घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र तो ऐसे लगता है जैसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। मंडी संसदीय सीट देश की दूसरी सबसे बड़ी और काशी के बाद दूसरी सबसे हॉट सीट है। यहाँ महंगाई, बेरोजगारी, पर्यटन विस्तार, बेहतरीन सड़क सुविधा जैसे मुद्दे चुनाव का रुख बदल सकते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जैसे ही सीएम योगी ने मोर्चा संभाला, लड़ाई राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच हो गई। अब इंतजार 4 जून का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।